जब तक बोर्ड चालू हो रहा है तब तक क्वेश्चन नंबर 41 ये हमने सीखा था जब हम कर रहे थे आपका एग्ज़ाम से पहले, मैंने आपको सिखाया था ओजोनोलिसिस। क्या है आंसर? ए। बहुत आसान है, इसका ट्रिक सबको समझ में आता है। रिमूव द डबल बॉन्ड और दोनों फ्रेगमेंट्स पे 2 ऑक्सीजन लगाइए अलग अलग डबल बॉन्ड से अटैच करना है, ठीक है। और इसी का रिवर्स करेंगे तो आपको स्टार्टिंग एल्कीन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 जब भी आप एडिशन की बात करेंगे तो आपको क्या डिसाइड करना है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एल्कीन, डू वी नीड टू अप्लाई मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। जब भी आप एडिशन रिएक्शन देखते हैं तो आपको थोड़ा ये सोचना है। यहाँ पर क्या करेंगे आप? बी। क्या है आंसर? क्यों है ए? बताओ आपका गड़बड़ क्यों हुआ? मार्कोनिकॉफ तो लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? विच रूल इज इट? मार्कोनिकॉफ, है ना। और मार्कोनिकॉफ का मैकेनिज्म किसके थ्रू चलता है? रीअरेंजमेंट। ध्यान रखिएगा किसके थ्रू? जहाँ भी आपका कार्बोनियम आयन इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे क्या करना है आपको? क्या करना है? रीअरेंजमेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आएंगे आगे तो समझिएगा। तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? NO एंड Cl में NOCl, NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे आप ब्रेक करते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गोज टू द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। क्या है ये? मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 32। देखिए उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये Br CH3 H H H एंड CH3, ठीक है। तो Br के अपोजिट H है, ये Br है। कौन से वाले कार्बन पर है? फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन? सेकंड कार्बन। ह्यूमन प्रोजेक्शन में दिस कार्बन जो है आपका, ये क्या है? फर्स्ट कार्बन, और जो सर्कल से आप शो कर रहे हैं दैट इज़ द सेकंड कार्बन, ठीक है। अगर आप इस पेन को सामने से देखेंगे तो ये टिप क्या है? ये टिप आपकी फर्स्ट कार्बन, और पीछे सपोज माई हैंड, दिस इज़ द बिगर कार्बन, और बीच का बॉन्ड आपको नज़र नहीं आएगा। तो वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है किसका? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन का, ठीक। तो इसके अपोजिट हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन अपोजिट में है, एंटी एलिमिनेशन करना है, और CH3 ऑन द सेम साइड। तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका सिस, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, इसीलिए बोल रही हूँ। पहले सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? आज आप नोट करके रखो। अभी हमारी क्लास परसों होगी, परसों के बाद जो आपको 3-4 दिन का टाइम मिलेगा, 2 ही क्लास हो रही है वीक में। क्या करना है? आइसोमेरिज्म आपको रिवाइज करना है। सबसे पहली चीज़, आइसोमेरिज्म में मेन फोकस शुड बी ऑन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्ट्रक्चर में ज़्यादा टाइम मत लगाइए। और रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुबह से शाम तक नोट्स पढ़ रहे हैं। इट मस्ट टेक हार्डली, अगर मैं आइसोमेरिज्म की आपसे बात कर रही हूँ, होल टॉपिक शुड बी कवर्ड विद इन 1 आवर। रिवीजन में टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा टाइम किस में लगाना है? क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पढ़ के गए, घर जाके भी नोट्स पढ़ने लगे हुए, उसको पढ़ने में प्रैक्टिस कर नहीं रहे। क्वेश्चन करें 4 कहने, और केमिस्ट्री के नाम पे हुआ गया कि हमने 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ी, क्वेश्चन कितने सॉल्व करें? 4। तो उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। रिवीजन करिए, अच्छे से करिए, लेकिन क्विक, और उसके बाद मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा अपना मेथड अभी स्टडी का चेंज करना है, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने, बताइए। बाकी बाद में करते हैं इसको। व्हाट वाज हम डिस्कस कर रहे थे? एल्कीन, है ना। क्या सिखाया था मैंने आपको? हैलोजिनेशन, ठीक है। क्या सीखा था हमने? हैलोजिनेशन।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजिनेशन? बोलिए। एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन। और उसमें हमने किसकी बात की थी फिर? रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी की बात की थी, है ना? और मैंने एक आपको मैकेनिज्म बताया था, किसका मैकेनिज्म बताया था? हेलोनियम आयन। ठीक है, वो एडिशन कैसा था हेलोजन का? हेलोजन का एडिशन कैसा था? सिन था कि एंटी था? एंटी, एंटी था। याद कीजिए आपने, जैसे ये था आपका एल्कीन, ठीक है, और अगर आप इस पर Br2 ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, पहले तो इस टेस्ट का नाम बताइए, कौन सा टेस्ट था? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इट इज़ यूज एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, और ये टेस्ट में क्या होता है बेटा? रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर होता है, क्योंकि फ्री ब्रोमीन कहाँ पर अटैच हो गई आपकी? अराउंड द डबल बॉन्ड। ठीक है, ओके। तो मैकेनिज्म अगर मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊं तो क्या होगा? एल्कीन का नेचर आपको समझ में आया था, कैसा था? न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ से Br पॉजिटिव लेता है और Br नेगेटिव को आउट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हेलोनियम आयन। Now this Br negative in the next step, Br negative is going to attack to the carbon. किसको अटैक करेगा? कार्बन को करेगा, ब्रोमीन को नहीं करेगा। दो ब्रोमीन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा पर्पस खत्म हो गया ना, फिर से Br2 बन जाएगा। अब Br नेगेटिव, इसके पास चॉइस है, इट कैन अटैक टू दिस फर्स्ट कार्बन और इट कैन अटैक टू द सेकेंड कार्बन। जिसको भी अटैक करेगा, जो ऊपर वाला ब्रोमीन है, दैट विल मूव टू द नेक्स्ट कार्बन। कौन सा एडिशन हुआ ये? एंटी। समझ में आ रही बात? कौन सा एडिशन है? एंटी एडिशन। ब्रोमीन के जो, एल्कीन के जो नोट्स बना रहे हैं उसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है, किसका एडिशन कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एडिशन इज अकरिंग एंड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट। समझे? जैसे यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट आप उसको बोलने वाले हैं हेलोनियम आयन। ठीक है, अब आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे। यहाँ पर अगर मैंने Br2 ऐड किया तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? एंटी एडिशन करना है, ठीक है, और Br कहाँ ऐड होने वाला है? डबल बॉन्ड के पास। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं आप? एक तरीका तो ये है कि आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की, पुट वन Br हियर एंड पुट अनदर Br हियर, और यहाँ पर क्या रहने वाला है? हाइड्रोजन। दिस इज अ वन वे टू शो, बिकॉज इट इज एंटी एडिशन। यू कैन नॉट पुट टू Br ऑन द सेम साइड। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट मेथड। और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप एक ब्रोमीन को वेज में दिखाइए और दूसरे ब्रोमीन को किस में दिखाएंगे? डैश। ठीक है, so this is a meaning of anti addition. ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल याद है सब लोगों को? एडिशन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ H2SO4, ये सब क्या होगा? ये किसको फॉलो करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। और मार्कोनिकॉफ रूल जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म आया आपका? कार्बोनियम आयन। ध्यान दीजिए, मार्कोनिकॉफ और कार्बोनियम आयन साथ साथ चल रहे हैं, यानी कौन सा एडिशन चल रहा है आपका? कार्बोनियम आयन है, वहाँ पर एंटी और सिन नहीं होता। ये बहुत थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं अभी के लिए, अभी धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। क्या बोला मैंने? जहाँ पर कार्बोनियम आयन आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर सिन और एंटी की बात नहीं है, मैकेनिज्म इज डिफरेंट। यहाँ हेलोनियम आयन में आपका सिन और एंटी, यहाँ पे एंटी। अभी सिन वाले केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो, हाँ, हमारी अगली टेस्ट 29 को होगी, 29 मार्च, तो आप उसका सिलेबस बता दो। हाँ बताएंगे। अभी हाइड्रोकार्बन पूरा और ऑर्गेनिक पहले वाला हाइड्रोकार्बन रखेंगे पूरा, ठीक है, और ओनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जस्ट फॉर रिवीजन, और इक्विलिब्रियम। बहुत दिन से नहीं किया इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक्स, जो आप चाहें।
बोलिए। थर्मो तैयार है? कैसे भी करिए, इस बार इक्विलिब्रियम तो अगली बार थर्मो कर लेंगे, या इस बार थर्मो करना है, अगली बार इक्विलिब्रियम, जो आप चाहें। बोलिए क्या रखें? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। हाँ, कुछ भी रख लूँ, चलो ठीक है, मैं बता दूंगी आपको सिलेबस। ठीक है, 2 टॉपिक तो आपके फिक्स है, होल हाइड्रोकार्बन एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, चलिए भाई, तो नेक्स्ट एडिशन की बात करते हैं। अभी तक हमने एडिशन रिएक्शन में क्या क्या सीखा है? एडिशन ऑफ H2, ये कैसा एडिशन था? सिन था, क्योंकि सरफेस आई थी कैटलिस्ट की। ठीक है, सेकेंड आपने सीखा एडिशन ऑफ हेलोजन। थर्ड आप सीख चुके हैं एडिशन ऑफ HI, HCl, HBr। यहाँ पर हमने क्या सीखा था? मार्कोनिकॉफ मैकेनिज्म। आता है इसको सबको? जिसको नहीं आता बता दीजिए, मार्कोनिकॉफ। ठीक है, और अब यही चीज़ फोर्थ अगर मैं आपसे बात करूँ, एडिशन ऑफ वाटर, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस केस? क्या है? देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाटर को ब्रेक करेंगे लाइक HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। और अब आप मुझे प्रोडक्ट बता सकते हैं? तनिष बोलिए, क्या होगा प्रोडक्ट? बहुत आसान रिएक्शन है, ब्रेक दिस पाई बॉन्ड, एक एक वैलेंसी फ्री हुआ, एक पे हाइड्रोजन रखेंगे और दूसरे के पास क्या रखेंगे? OH रखेंगे, कुछ टेंशन नहीं है। कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 CH2 OH। क्या है ये? इथेनॉल, अल्कोहल। यानी व्हेन यू आर एडिंग वाटर ओवर एल्कीन, व्हाट इज द प्रोडक्ट? अल्कोहल। ठीक है, और इस रिएक्शन का एक और नाम हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोलेंगे आप इसको? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, तो एक और नाम क्या आएगा? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ये सब किया हुआ है। ओके, नाउ आप बताइएगा मुझे अनदर रिएक्शन का प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलिए भाई। कौन हेल्प करने वाला है मेरी प्रोडक्ट बनाने में? क्या करना है यहाँ पे? क्लियर है आप लोगों को? सिद्धार्थ बोलिए, व्हाट वी नीड टू अप्लाई हियर? मार्कोनिकॉफ। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोपेनॉल 1 और 2? 2 would be major product and propanol 1 would be minor product। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, प्रोपेनॉल 1 एंड प्रोपेनॉल 2। ठीक है, सो दिस इज द हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ H2SO4। ठीक है, अब आइए आप एडिशन ऑफ HNO3। ठीक है, एडिशन ऑफ ठीक है, तो HNO3 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? लिखिए रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HONO2। ठीक है, क्या लिखा आपने? HONO2। ठीक, तो ये आपको समझ में आ रहा है? वन फ्रेगमेंट इज दिस, अनदर इज दिस, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH2OH एंड CH2NO2। ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम है आपका, गैस कर सकते हो क्या नाम होगा इसका?
बोलिए। 2 नाइट्रोइथेनॉल। 2 नाइट्रोइथेनॉल। ठीक है, चलिए अब आपको मैं कुछ स्पेशल रिएक्शन बता रही हूँ, ओके, जिसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, ओके, और उसके बाद फिर बाद में टेबल बनाएंगे। मैम एक बार सिन और एंटी का आप वापस बता दीजिए। सिन और एंटी, ओके ठीक है, बताती हूँ। एक काम कीजिए, पहले टेबल बनाते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको रिएक्शन बताती हूँ साथ साथ। एक पहले टेबल आप ड्रॉ कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आए। ठीक है, और अपना जो रजिस्टर है उसको आप ना अभी 90 डिग्री घुमा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा लिखते हैं, कॉलम ज़्यादा चाहिए ऐसे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से। हियर we will write reagent, here group added, जो आप ग्रुप ऐड करेंगे एल्कीन के ऊपर वो हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इधर लिखेंगे स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। ठीक है, हियर इज द इंटरमीडिएट यानी रिएक्टिव इंटरमीडिएट, एंड लास्ट में रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट समझिए आपको क्या क्या करना है। इस बीच में एक कॉलम और आएगा, मार्कोनिकॉफ होगा या नहीं होगा, ठीक है, वॉटेवर, चलो समझिए। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कौन से टाइप की बात कर रही हूँ, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द नेम, हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या ऐड करने वाले हैं आप एल्कीन के ऊपर, क्या ऐड करने वाले हैं, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन, यानी HiHCl HBr, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर रिएजेंट आप क्या लेंगे, HX। HX का मतलब क्या हुआ, यू कैन टेक HCl, यू कैन टेक HBr, यू कैन टेक HI, डू नॉट कंसीडर HF। समझे? और यहाँ पर कौन से ग्रुप ऐड करेंगे बोलिए, एक H ऐड होगा और दूसरा क्या ऐड होने वाला है, X। HBr ऐड करेंगे तो 1 कार्बन गेट्स हाइड्रोजन एंड अनदर गेट्स Br। ठीक, मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है, यस, इन दिस केस मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज द रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन इन्वॉल्व है तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, समझे? ये मैंने सिंपली आपको मार्कोनिकॉफ रूल जिस रिएक्शन के थ्रू बताया था ये वो है। ठीक है, दूसरा चेक कीजिए, यहाँ पर अगर आप ऐड कर रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, क्या था ये भाई, कैन यू गेस व्हाट इज दिस, स्पेशल केस, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये सिर्फ HBr के साथ ही मिलता है आपको, बाकी कहीं पर नहीं लगाना है, इसको माइंड में सेट कीजिए, और पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है, क्या ऐड करने वाले हैं, अगेन H एंड Br। यहाँ पर क्या लगने वाला है आपका, एंटी मार्कोनी। मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, समझ जाइए, यहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं है। व्हाट इज द मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। ये किसके थ्रू चालू था, फ्री रेडिकल। ठीक है, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकैटायन, सिर्फ कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन अगर 1 डिग्री का बन रहा है और उसके पास अगर कुछ ऑप्शन है कि वो 2 डिग्री या 3 डिग्री में चेंज हो सकता है तो आप रीअरेंजमेंट करेंगे। सिर्फ कार्बोनियम के साथ मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ भाई, 2 रिएक्शन कंप्लीट हुए, कौन से वाले, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ।
आपको यही चीज़ें दिमाग में रखनी है। एवरी टाइम वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्शन, इतना टाइम नहीं होता एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एक लाइन में खींच रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हाइड्रेशन। नेक्स्ट मैं आपसे किसकी बात कर रही हूँ? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन समझे आप, किसके साथ किया हमने सबसे पहला जो भी सीखा था? H3O पॉजिटिव, यानी ये वाटर ही है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आप डायरेक्टली वाटर लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन है, एक ही बात है, ठीक है। कौन से ग्रुप ऐड करने वाले हैं? H एंड OH। मार्कोनिकॉफ लगेगा, बोलिए, लगेगा ना? डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिसिटी कुछ नहीं है। मैकेनिज्म कौन सा है मार्कोनिकॉफ होते ही? कार्बो कैटायन, और कार्बो कैटायन आया है तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हुआ? अब आगे की जो दो रिएक्शन है वो अभी आपने पढ़े नहीं है, वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, फिर मैं रिएक्शन बताऊँगी। अलग पेज पे लिखिएगा वो रिएक्शंस। कैसे पता करते हैं एल्किन? बोलो, बताया था, कौन बताएगा? हाइड्रोजन एटम चेक करने होते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन एटम चेक करो, अगर नंबर कैसा है दोनों कार्बन पर सेम तो सिमेट्रिकल, इवन ऑड है तो मतलब अलग अलग है तो जैसे हाँ, मार्कोनिकॉफ अनसिमेट्रिकल में ही लगाना बेटा, ठीक है। अब देखो, अब सुनिएगा ध्यान से सब लोग, जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हाइड्रेशन, आप हाइड्रेशन का मतलब समझे? एल्कीन में आप एक H बैठा रहे हैं और दूसरा कौन सा ग्रुप लगा रहे हैं? OH। एक तो आप डायरेक्टली वाटर ऐड कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड है जिसको बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये मेथड का नाम है। अभी आपको मैं रिएक्शन लिखवाती हूँ, उसके बारे में अभी आप पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रिएक्शन होती है आपकी, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड। इसी के अंदर ये सेकेंड है HgOAC होल ट्वाइस। दिस मॉलिक्यूल इज मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या है ये? OAC का मतलब आप फॉर्मूला लिख लो, आप चाहो तो अलग से ऐसे लिख सकते हो, CH3COO होल ट्वाइस Hg। आपको ये समझा? व्हाट इज दिस? किसका पार्ट है ये? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड में से आपने H हटाया, you are taking 2 molecules of acetic acid, it is like this, CH3COO एक वैलेंसी फ्री है, CH3COO एक वैलेंसी फ्री है, और यहाँ पर आपने मरकरी लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। और अब आपने मर्क्यूरिक एसीटेट में साथ में क्या लिया? वाटर। तो ये जो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसको बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक। और इसी का सेकेंड स्टेप है जिसको विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ NaBH4, इसको बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीमर्क्यूरेशन। यानी एक स्टेप में HgOAC एल्कीन के ऊपर ऐड होगा और नेक्स्ट स्टेप में वो रिमूव होगा, ठीक है। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है ना? हाँ, टेबल में ही करना है। किसके अंडर? हाइड्रेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप ऐड क्या करने वाले हो इस प्रोसेस के लिए भी? मैं ग्रीन कलर से ही लिख रही हूँ इसको, है ना। यहाँ पर भी आप ऐड करने वाले हैं अगेन H एंड OH। आपको अगर मरकरी नज़र आता है तो आपको सिंपली H और OH लगाना है, ठीक है। मैं मैकेनिज्म में नहीं जाऊँगी, सिर्फ आप इतना समझिए, यहाँ भी आपको अप्लाई करना है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखेंगे कि ये जो अभी हमने स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे थे, ये एडिशन है आपका एंटी। ये इस कॉलम में जो मैं डैश डैश लगा रही थी अभी, उसकी बात चल रही है। किस तरह का एडिशन है ये? एंटी। एंटी सम नो, मार्कोनिकॉफ है। मार्कोनिकॉफ इज टोटली डिफरेंट थिंग। एंटी का मतलब बोथ ग्रुप्स आर कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक वैज पे आएगा, एक डैश पे आएगा।
मार्कोनिकॉफ अलग है बेटा, वो अलग चीज़ें आपको बता रहा है, सिन और एंटी अलग बता रहे हैं, ठीक है। सिन और एंटी का मतलब एक अगर ऊपर आया तो दूसरा कहाँ आएगा, अपोजिट, तो ये एंटी है। एक इधर आ रहा है और दूसरा भी इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा। सेम साइड मतलब सिन। तो यहाँ पर जो आप एच और एच इंट्रोड्यूस करेंगे वो कैसे रहेंगे, अपोजिट। मार्कोनिकॉफ अलग बात बता रहा है और सिन और एंटी अलग, दो अलग अलग चीज़ें मैं साथ में लेके आई हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है मर्क्यूरीनियम आयन। देखो कार्बोनियम आयन नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब आपको मैं ये रिएक्शन बता दूं कैसे होती है, आपकी बुक में दी हुई है ये। एक सेपरेट पेज पे 2 पेज छोड़ दीजिए, टेबल काफ़ी बड़ी है अभी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पहले रिएक्शन समझिए। जैसे ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और किससे रिएक्शन करा रहे हैं आप इसका, HgO OAC का मतलब एसिडिक एसिड वाला पार्ट है आपका, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3CH2O ACH OACHG। अभी मत लिखिए, मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक्चुअली एक बुक आज घर पे रह गई मेरी जिसमें सब रिएक्शन थे और इसमें है नहीं आपके मॉड्यूल में, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाती हूँ, स्पेस छोड़ दीजिए इसके लिए, ठीक है। अभी गलत हो जाए फ़ायदा नहीं है। नहीं अभी आप टेबल कंटिन्यू करो, इसको छोड़ दो, अभी आप टेबल आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन अभी मेरे को फ़ायदा नहीं है, गलत लिखवा दूँ मैं आपको। चलिए नेक्स्ट आइए। अभी फिर से आप H और OH इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी मैं आपसे किसकी बात कर रही हूँ, हाइड्रेशन। अगेन हाइड्रेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक आपका ये मेथड है, दूसरा मैंने आपको बताया है कौन सा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नाउ द थर्ड मेथड विच इज हाइड्रोबोरेशन, BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF, ये 12th में आएगा आपका, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। रिएक्शन ऑर्गेनिक में रिपीट होते हैं, है ना। अभी आप प्रॉपर्टी एल्किन की पढ़ रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका ये क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है और द सेकेंड स्टेप इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये है स्ट्रक्चर इस टाइप से, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फ्यूरान था यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड था, उसको हमने फ्यूरान बोला था, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। और इसी का सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन, विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड NaOH, ठीक है। इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। आपको भी सब भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन ये पहचानने की कोशिश, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सब इम्पॉर्टेंट पार्ट ही करने वाले हम लोग। यहाँ पर भी क्या ऐड करने वाले हैं, बोलिए क्या बोले मैंने, हाइड्रेशन, यानी अगेन H and OH, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन है ये फॉलो करती है एंटी मार्कोनिकॉफ।
ओफो भाई, फिर से मैंने गड़बड़ कर दी, आई एम सॉरी। इसको मार्कोनिक ऑफ करो और यहाँ पे टिक करो। हमको सिन और एंटी वाला है। हाँ रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। आपने मार्कोनी को लिखा मार्कोनिक ऑफ लिखवाया मैंने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। ओके, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ है और एंटी मार्कोनिक ऑफ, और यहाँ पर जो एडिशन है वो है आपका सिन एडिशन। इसके सामने लिखिए कौन सा एडिशन है? सिन। सेम साइड पे आएंगे, ठीक है। और हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए फिर एंटी एडिशन लिखवाया था, तो वो सही है क्या? ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए हाँ एंटी, ठीक है। और मार्कोनिक ऑफ भी एंटी। मार्कोनिक ऑफ है और एंटी है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ है और सिन है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये फॉलो कर रहा है मार्कोनिक ऑफ रूल, तो OH कौन से पोजीशन पे जाएगा? 2 पे जाएगा, है ना। यानी जो सेकंड मेथड है, यहाँ पर अल्कोहल आपको, अगर मैं प्रोपेन की बात करती हूँ तो 2 प्रोपेनॉल विल बी मेजर प्रोडक्ट। अगर आप हाइड्रोबोरेशन की बात कर रहे हैं तो 1 प्रोपेनॉल विल बी मेजर प्रोडक्ट। समझे? जो मार्कोनिक ऑफ फॉलो कर रहा है वो 2 वाले बनाते हैं, जो एंटी मार्कोनिक ऑफ फॉलो कर रहा है वो 1 वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। सिन यानी सेम साइड। तो ये बात हो गई आपकी किसकी? हाइड्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये सब आपका कंक्लूजन है, फिर बाद में मैं आपको रिएक्शंस करवाती हूँ। और नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी। अब आप ऐड कर रहे हैं एल्कोहल्स, एल्कोहल्स एडिशन, ठीक है। एल्कोहल कैसे ऐड कर सकते हैं? ROH इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक। ROH का मतलब यू कैन ऐड एनी एल्कोहल ओवर द एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, जस्ट लाइक हाइड्रेशन। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल आप ऐड करने वाले वो कौन से होंगे? H पॉजिटिव एंड OR नेगेटिव। हाँ, OR नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हटा दो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एक कार्बन के ऊपर H आएगा और दूसरे पे OR आएगा। कहाँ से आ रहा है OR? अल्कोहल से आ रहा है। अगर CH3OH आप ऐड करने वाले हैं तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन और दूसरे पे OCH3, ठीक है। और ये फॉलो करेगा आपका मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। और यहाँ पर ये सिन और एंटी का कोई चक्कर नहीं है। मैकेनिज्म अगेन क्या आ गई आपकी? कार्बोकैटायन, और ये आपका रीअरेंजमेंट शो करेगा, ठीक है। ये अल्कोहल आप ऐड कर सकते हैं अगेन मर्क्यूरेशन वाला। फिर से ये मरकरी मैदान में आया है, HgOAc होल ट्वाइस ROH। ऊपर क्या लिखा था आपने? इसके साथ क्या लिखा था? वाटर लिखा था। यहाँ आप क्या लिख रहे हैं? अल्कोहल। समझिएगा डिफरेंस, ठीक है। तो फिर से आप क्या करने वाले हैं? क्या मिल रहा है यहाँ पर? ग्रुप जो ऐड करेंगे HOR, और क्या फॉलो करेगा? ऊपर क्या फॉलो किया था इसने? मार्कोनिक ऑफ, मार्कोनिक ऑफ। और एडिशन कैसा था? एंटी एडिशन, ठीक है। और मर्क्यूरियम और रीअरेंजमेंट नहीं। यानी अब एक माइंड में बात बैठा ये कि मरकरी जहाँ भी आपका यूज़ हो रहा है वो एंटी एडिशन कर रहा है, ठीक है। मरकरी हमेशा क्या कर रहा है? एंटी एडिशन। और किसको फॉलो कर रहा है? मार्कोनिक ऑफ रूल को। मार्कोनिक ऑफ से आपको बस क्या पता लगेगा? 2 वाला मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, इसका सेकेंड स्टेप, ये हमेशा 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। इसका सेकेंड स्टेप है डीमर्क्यूरेशन। किस किस प्रेजेंस में हो रहा है? NaBH4, बस, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोजनेशन। ये आप जानते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं, मैं फिर भी बता रही हूँ। हाइड्रोजनेशन का मतलब समझे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
ठीक है। 4 हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। क्या ऐड कर रहे हैं आप? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कुछ भी आप ले सकते हैं। ग्रुप कौन से ऐड करने वाले हैं? H and H, ठीक है। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ काम करेगा यहाँ? नहीं करेगा, ये हटाइए। एडिशन कैसा था? सिन, मैंने बताया था एक कैटलिस्ट अपनी सरफेस दे रहा है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पर ध्यान रखिए कैसा एडिशन रहेगा, सिन, सेम साइड में लगाएंगे, ठीक है। और ना कार्बोनियम आयन है ना कुछ है, ये सबसे आसान है आपका। मैम वो सिंपल देखो ऐसे एज्यूम करो कि पेपर है, ये कैटलिस्ट है, इधर निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, तो इसके ऊपर एल्कीन मॉलिक्यूल आके इस क्या करेगा? इट विल फॉर्म बॉन्ड, जिसको मैंने नाम दिया था एडजॉर्प्शन। सरफेस के ऊपर एल्कीन मॉलिक्यूल लगेगा, इधर हाइड्रोजन लगेगा, देन हाइड्रोजन आपका फिर एल्कीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन मान लीजिए ये रखा हुआ है ऐसे, तो हाइड्रोजन के पास एक ही प्लेस है ऊपर से आने के लिए, दोनों हाइड्रोजन एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो ये कौन सा एडिशन हुआ? सिन, सेम साइड में दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका? सिन है। चलिए नंबर 5 जो आपने सीखा था लास्ट क्लास में, हैलोजिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? हैलोजिनेशन। नाम से समझ में आ रहा है क्या ऐड करने वाले हैं? हैलोजन ऐड करने वाले हैं, ठीक है। X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये सब रिएक्शन लिखी थी हमने। CCl4 में क्या होगा? सिर्फ दोनों प्लेस पे क्या मिलने वाला है आपको? X and X, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ लगेगा यहाँ पे? नहीं लगेगा, क्योंकि ये हैलोजन ही है, तो नो मार्कोनिक ऑफ। एडिशन कैसा था? एंटी था, क्योंकि आपका वो ट्रायंगल वाला हेलोनियम आयन बना था, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एंटी, ठीक है। और हेलोनियम आयन आपका यहाँ पर ये था इंटरमीडिएट, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप देखिएगा X के प्लेस पे आपको क्या एज्यूम करना है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक। अब इसी में इफ़ यू आर चेंजिंग द CCl4, CCl4 कैसे बिहेव कर रहा था यहाँ पर? इनर्ट सॉल्वेंट। अगर आपने CCl4 के प्लेस पे क्या लिया? आपने Na क्या लिया था? बोलो, ध्यान आया? कुछ चेंज किया था हमने, NaOH लिया था, वाटर लिया था, अल्कोहल, देखो सब लिखा हुआ है भाई, मैंने सब नोट करा है आपको। आप अपने नोट्स चेक कीजिए, ये हमने लिखा था। अब देखो फिर से आप क्या कर रहे हो? हैलोजन ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ध्यान देखो, इसमें डिफरेंस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपने क्या लिया? इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट का मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो आपका दोनों कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा? हैलोजन आएगा। अब अगर आपने ले लिया वाटर, वाटर इज़ नॉट इनर्ट, वाटर इंटरफेयर करेगा, तो एक प्लेस पे आपको हैलोजन मिलेगा और एक प्लेस पे क्या मिलेगा? Br या Cl। चेक करो, मैंने लिखवाई थी रिएक्शंस, अगर आप नोट्स अभी हैं आपके पास, तो यहाँ पर मिलेगा आपको X and OH, ठीक है। एंड इट विल फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है, मार्कोनिकोव फॉलो करेगा। और एडिशन कैसा रहेगा? एंटी। एडिशन कैसा रहेगा? एंटी। और ये भी जाएगा हेलोनियम आयन के थ्रू, ठीक है। अब अगर आपने X2 लिया विद ROH, समझे बेटा, ये बात समझ में आ रही है? हैलोजिनेशन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। बाई चेंजिंग द नेचर ऑफ सॉल्वेंट यू विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। CCl4 लिया है, इनर्ट है, तो आपको दोनों प्लेस पे हैलोजन मिलेगा।
अगर आपने वाटर लिया तो X और OH मिलेगा। अब क्या मिलेगा, कैन यू गेस फॉर दिस, क्या मिलेगा? आपने अल्कोहल लिया तो X एंड OR, ऊपर भी अल्कोहल में यही ऐड किया था, है ना। अल्कोहल से क्या हो रहा है, ये H पॉजिटिव O नेगेटिव ऐसे जा रहा है ना, तो ये OR आएगा, ठीक है। दिस विल ऑल्सो फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी एडिशन, हेलोनियम आयन एंड दिस। ठीक है, आपको अभी और धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है किसके ऊपर, किसके ऊपर फोकस करना है, सॉल्वेंट के ऊपर। नेक्स्ट लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सीलेशन। ये भी कुछ रिएक्शन पड़ी हुई है आपकी, डाई हाइड्रोक्सीलेशन। इसका मीनिंग समझे नाम से, क्या आप ऐड करने वाले हैं यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सीलेशन के लिए? 2 OH ग्रुप, ठीक है। क्या ऐड करने वाले हैं? देखिएगा इसमें क्या चल रहा है आपका, नंबर 1, ठीक है, RCO3H। क्या लिखा मैंने, गैस करो, ऋषित बोलो क्या है ये कंपाउंड? इज इट कार्बोक्सिलिक एसिड? हाँ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ये। क्यों नहीं है? कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एंड हियर यू आर सीइंग 3 ऑक्सीजन। तो ये है आपका पर ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या आएगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड। ओके, इसके अंदर क्या आएगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड। देखिए पर ऑक्साइड बॉन्ड कौन सा है, ध्यान आया, ये वाला आपका क्या है, पर ऑक्साइड बॉन्ड, ठीक। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, ये है आपका परऑक्सी एसिड। और इस केस के लिए शैल आई इरेज दिस, जनरली जो यूज़ किया जाता है MCPBA, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखिए स्ट्रक्चर, मेटा पे क्या लगाया आपने, क्लोरीन, और पर बेंजोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चर है, जनरली इसको यूज़ किया जाता है। आप अदरवाइज़ कोई भी परऑक्सी एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं पर आपको ये MCPBA नज़र आए तो घबराने वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और ये दोनों प्लेस पे क्या लगाने वाला है, OH एंड OH, ठीक है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई रोल नहीं है, एंटी एडिशन शो कर रहा है, ठीक है। और इसका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है इपॉक्साइड। क्या है, इपॉक्साइड। यहाँ पर भी कार्बोनियम आयन यूज़ नहीं होगा, दोनों जगह पे OH है, डबल बॉन्ड पे एक कार्बन पर OH, दूसरे पे भी OH। ये मैं ऊपर से वही तो बताती आ रही हूँ ना आपको, डाई हाइड्रोक्सीलेशन, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, OH। ठीक है, ये समझे आप। सेकंड आइए, आप क्या ऐड कर सकते हैं, इसी का ओके, सब 2 स्टेप रिएक्शन है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है और इसका सेकंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव, यानी वाटर के साथ रिएक्शन। 2 स्टेप में हो रहा है ये रिएक्शन बेटा। हाँ, आगे आइए, बस होने वाला है हमारा, फिर रिएक्शन पर मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, इसी का मुझे लग ही रहा था,
बोर्ड नाराज़ हो गया, जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे हैं। हाँ, आई इसका सेकेंड पार्ट नहीं, मतलब इसकी इस टाइप की सेकेंड रिएक्शन थ्रू विच यू कैन ऐड 2OH, है ना। देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। अरे इसकी वजह से हो रहा है, वो वाला पेज चेंज करना ओके अभी नो करते हैं इसको। चलो आइए, नेक्स्ट है आपका OSO4। ये जो कंपाउंड है इसको बोला जाता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। और ये पहले आप इसको अटैच करेंगे और उसके बाद रिएक्शन करेंगे NaHSO3 या Na2SO3, Na2SO3, समझे। ये मोस्टली रिएक्शन 2 स्टेप में चलते हैं। यहाँ पर भी ये देगा आपको OH एंड OH, दोनों ही कार्बन पर OH OH आएगा। और सिन मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ काम नहीं करेगा। ये है आपका सिन एडिशन, ठीक है। और इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है साइक्लिक ओस्मेट एस्टर, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन विद KMnO4 बेयर्स रिएजेंट की बात कर रही हूँ। KMnO4 क्या था आपका, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 आपने लिया है, पिंक कलर का सब्सटेंस। दिस इज अगेन द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दो मैंने आपको बताए थे, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा है ये बेयर्स रिएजेंट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड वेदर द गिवन सब्सटेंस इज अनसैचुरेटेड और नॉट, ठीक है। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है, बोलिए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ भी आपको मिलेगा OH एंड OH, ठीक है। ये कुछ चक्कर नहीं है मार्कोनिकॉफ। ये भी आपका क्या है, सिन एडिशन, साइक्लिक मैंगनेट एस्टर, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे एल्कीन से रिलेटेड आपको याद करनी है। काफ़ी कुछ याद भी है आपको, ऐसा नहीं है, घबराना नहीं। देख के ये सारा आपका कंक्लूज़न मैंने पहले आपको लिखवाया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी रिएक्शन की, जिसमें से आपको जो नहीं आती है वो पहले मैं आपको बता रही हूँ। KMnO4 वाली रिएक्शन हमने लिखी थी पहले भी, जब हमने किया था 11th वाला किया था, याद है आप लोगों को, बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन। क्यों भाई, मेरे ख्याल से नहीं थी रिएक्शन। रिएक्शन लिखवाई थी मैंने, मैकेनिज्म कुछ नहीं कराया था उस समय। रिएक्शन ऐसा था, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, और ऊपर हमने क्या लिखा था, एल्केलाइन KMnO4, ठीक है। कैसा है ये, कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो प्रोडक्ट क्या मिला था आपको, CH2OH एंड CH2OH, याद आया, बेयर्स रिएजेंट वाला। जो आपने सिन एडिशन की बात की है वो कैसे काम करता है, फिर से देखो, सेम एग्जांपल। यहाँ पर उसने आपको एरो पे लिख के देगा सिर्फ क्या, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो इसमें टेबल में लिखा ना लास्ट वाला, वही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। क्या होगा बताओ, दोनों जाएंगे, क्या आएगा, OH आएगा। लास्ट रिएक्शन, टेबल का लास्ट रिएक्शन,
और एडिशन कैसा लिखा है आपने, सिन लिखा है, तो सिन के लिए प्रोडक्ट आप कैसे दिखाओगे, ये आप दिखा सकते हैं ऐसे, यहाँ भी OH एंड यहाँ पर भी OH। सिन और एंटी करना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना, आपको समझना है, क्योंकि एंटी में क्या होगा, OH अगर चेंज हो गया तो फिर आपका कहानी चेंज। ठीक है, ये बात समझे। अब आप आइए ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड वाली रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन विद ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4। देखिए कैसे सीन एडिशन हो रहा है यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्कीन, समझ में आ रही है एल्कीन आपको, है ना, ब्यूट-2-ईन। अब जो ये आपका OSO4 है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है इस तरह की। ठीक है, क्या होगा देख के समझ में आ रहा है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और इधर से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और इन दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म, राइट। तो एक आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा। किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, बना सकते हैं, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। CH3CH, नाउ द पाई बॉन्ड हैज़ गॉन। ठीक है, O, ये जो ऑक्सीजन है इसका भी पाई बॉन्ड जाएगा, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो इसी को आपने लिखा है ऑस्मेट साइक्लिक एस्टर। ऑस्मे वाली रिएक्शन में जो हमने टेबल बनाई है उसका जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो ये है। देखिए क्या लिखा था आपने, लिखा था ना, तो ये आपका क्या बन रहा है, ऑस्मेट साइक्लिक एस्टर। अब इसका नेक्स्ट स्टेप का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Na2SO3 और NaHSO3। क्या करना है बोलिए, क्या करेंगे, आपको बस आंसर मिल जाना चाहिए तुरंत। सीन एडिशन करना है, दोनों प्लेस पे OH, तो आपका आंसर क्या आया, CH3CHOH। ये है आपका आंसर। देखो, with the help of OSO4 we are trying to put 2OH। क्या हुआ जी, समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, देखिए क्या प्रॉब्लम है इस रिएक्शन में, अपने टेबल से मैच करो, कौन सा एडिशन हुआ, ये सिन एडिशन। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, प्रेजेंस ऑफ OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड गिव्स सिन प्रोडक्ट, और क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, 2OH, बस इतना ध्यान रखना। बट उसमें डबल बॉन्ड तो नहीं बचा था ना, कार्बन। तो डबल बॉन्ड नहीं बचेगा ना बेटा, कैसे बचेगा डबल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन हो रही है। फिर भी हमने किया सिन एडिशन, हाँ हो सकता है वैसा, सिन ही होगा। वो किया, बट ये जो वाला H2 और Na2SO3 वो वाला वापस ये इसका सेकेंड स्टेप है। यहाँ से क्या होगा कि आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर HH आ जाएगा और बाकी वो चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ऐसा है। वो पूरा मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए ऐसे साइक्लिक एस्टर बना है। ठीक है, समझे व्हाट इज। अच्छा, आप इसी में मुझे, अब ये प्रोडक्ट मैं वैसे कई बार लिख चुकी हूँ, आप बना के दिखाइए मुझे वेज एंड डैश वाला स्ट्रक्चर। देखो आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर लिखा होगा OSO4 और इधर लिखा होगा आपका वाटर इन प्रेजेंस ऑफ Na2SO3। चलो इसका प्रोडक्ट आप बना के दिखाओ, वेज और डैश वाला बनाइए सब लोग। अच्छा, एक काम और कीजिए, यहाँ पर मैंने ये किया CH3 और इधर मैंने किया ये CH3। अब बनाओ इसका प्रोडक्ट। हाँ, वो कौन सा होगा, 2 1 2 वाला ना।
हाँ जी, हाँ वेज और डैश में क्या होगा, दोनों वेज और डैश वाला चाहिए मुझे ताकि आपको समझे। बनाया कैसे एडिशन है OSO4 का, सिन एडिशन। ये दोनों किस में हैं, वेज में है ना, तो जो OH आएगा किस में आएगा, डैश में आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बनाओ मम्मी ये वाला वापस एक बार समझा देना। कौन सा, ये वाला आप इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ दोनों प्लेस पे OH लगाओ और सिन पे लगाओ, बस इतना याद रखो। सुनते। सिन, सिन मतलब सेम साइड, यही काम करो करो। हुआ, समझ में आ रहा है, आ रही, टफ लग रहा है बहुत, ठीक है। हाँ बेटा एक ये अलग अलग कर दिया आपने, सिन का मतलब सेम साइड, ये इधर बैठेगा OH भी और डैश में आएगा CH3, ये डबल बॉन्ड हटेगा, ये ऐसे आएगा। ये प्रोडक्ट बनाया मैंने, आपने रिएक्शन वापस लिखो, ठीक है। हाँ भाई ठीक कर रहे हो, ठीक है, ऊपर CH3 लगाइए, समझ में आ रहा है, ओके ठीक है भाई। सिन एडिशन क्लियर हुआ, ठीक है। OH वाला समझ में आया, किसकी हेल्प से इंट्रोड्यूस किया, KMnO4 से इंट्रोड्यूस किया OH, दूसरा आपने OSO4 से किया, तीसरा किससे करने वाले हैं, परऑक्सी एसिड, ठीक है, वो भी देखिए किसे ऐड करेंगे, परऑक्सी एसिड। कौन सा एडिशन था, अच्छा देखो इसी में बता देती हूँ मैं, ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ते हैं, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। एंटी था इस, ये देखिए पहले इसका प्रोडक्ट आएगा ऐसे, आपने ये वेज पे रखा है, ये CH3 भी वेज पर है, तो OH कहाँ आएगा, ठीक है। इसी कंपाउंड को अगर उसने दिया होता यहाँ पर MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ऐसे आपके JEE एडवांस में ऐसे ही रिएक्शन लिखे हुए आते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आप याद कीजिए MCPBA। अब यहाँ पे क्या याद करना है आपको, ये क्या इंट्रोड्यूस करने वाला है, 2OH, सिन और एंटी, एंटी, सिन और एंटी, एंटी। तो यहाँ पे लुक एट द स्ट्रक्चर, अब दोनों आपके किस में है, यहाँ पर सिन में, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, आप इसको हटा दीजिए अभी के लिए फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आपको कैसे आएगा, देखिए एक आप बैठाएंगे OH यहाँ और दूसरा किस में जाएगा, वेज में, ओके। ये स्ट्रक्चर, ये इसका यहाँ पर आप नहीं कर सकते, इस मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों CH3 किस में बैठे हैं, वेज में बैठे हैं, समझिएगा बात को। जो फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी उसको आप MCPBA के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर दोनों CH3 किस में हैं, वेज में, आपको करना है एंटी एडिशन, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, दिस विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 12th का क्वेश्चन है ये, अल्कोहल वाले टॉपिक से। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। तो कौन सा मेथड है, वो ये वाला है। अभी आपको समझेगा ये क्यों है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दो प्रोसेस चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन विल अकर विद, क्या बताया था मैंने आपको, BH3THH, ठीक है। एक्चुअली जो BH3 है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इट अकर्स लाइक दिस। आपने शायद पढ़ा हो B2H6, पढ़ा है, हाँ ठीक है। तो ये THF क्या करता है, THF स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। डाइमर है ये,
डाइमर मतलब समझे, दो मॉलिक्यूल दे आर बिहेविंग लाइक वन मॉलिक्यूल। तो THF का रोल क्या है? THF इसको किस फॉर्म में प्रेजेंट रखता है? ओनली इन दिस फॉर्म। व्हाट इज द रोल ऑफ THF? इट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ होना है? BH3 के साथ होना है। अब देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH2 और ये मैंने H लिखा है। अब आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये हाइड्रोजन को ज्वाइन होने के लिए दो प्लेस कौन से हैं, नज़र आ रहे हैं? अगर मैं दे दूँ यहाँ पर 1 and 2, ठीक है। हाइड्रोजन समझ लीजिए पहले सब लोग, हाइड्रोजन कमिंग फ्रॉम बोरोन कैन ऐड एट कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन दिस केस ये हमेशा कहाँ पे जाने वाला है? कार्बन नंबर 1, ठीक है। कहाँ पे ऐड हुआ ये हाइड्रोजन? कार्बन नंबर 1, और भी पूरा मॉलिक्यूल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? बोरोन के साथ। लुक एट द अनदर स्ट्रक्चर, CH3 ये हाइड्रोजन आ गया, CH2 और BH2। देखो ये स्ट्रक्चर आपको समझा कैसे आया? हाइड्रोजन कहाँ पे अटैच हुआ? मिडिल वाले कार्बन पे। तो क्या हो गया? CH3 CH2 CH2, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किसके साथ कनेक्ट हुआ? देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा ये तो ये तो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, और हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? BH3 ने एक हाइड्रोजन दिया किसको? मिडिल वाले कार्बन को, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जाके BH2 के साथ अटैच हो गया। ठीक, अभी BH2 के पास हाउ मेनी हाइड्रोजन आर रिमेनिंग? 2। तो ये कितने और एल्कीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है? 2 से और कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर से वही कहानी होगी, एक हाइड्रोजन मिडिल वाले के पास, बाकी इसके साथ, फिर एक हाइड्रोजन मिडिल वाले के पास। तो फाइनली हमको क्या मिल रहा है? CH3 CH2 होल, व्हाट शुड आई राइट हियर? देखिए BH3 क्या कर रहा है? अपना हाइड्रोजन किसको दे रहा है? एल्कीन को दे रहा है ना? What is the name of this compound? क्या हो जाएगा? ट्राई प्रोपाइल बोरेन, बोरोन, ट्राई प्रोपाइल बोरोन। हाँ देखो, एल्कीन समझ में आ रहा है? ठीक है, एल्कीन में एक मिडिल वाला कार्बन है और एक लास्ट वाला है, तो हाइड्रोजन ऐड होना है। दैट हाइड्रोजन इज कमिंग फ्रॉम BH3। BH3 ने अपना एक हाइड्रोजन दिया और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसे समझो। तो इसने अपना हाइड्रोजन किसको दिया? मिडिल वाले कार्बन को, तो वो CH2 हो गया। इसकी जो वैलेंसी फ्री हुई उसने बोरोन से बॉन्ड बनाया। ऐसे ही उसने फर्दर 2 एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, दोनों हाइड्रोजन अपने दे दिए और दोनों एल्कीन को अपने साथ अटैच कर लिया। तो फाइनली आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो सर वो क्या है बीच में जो? ये 2 मॉलिक्यूल हैं एल्कीन के जो फर्दर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोबोरेशन। आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। कौन सा? हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या था? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे आप किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का मतलब हो गया बेसिक मीडियम। अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है, और 3 मोल, ठीक है। और एक क्या मिलेगा आपको? 3BOH होल थ्राइस, जिसको आप ऐसे पहचानते हैं ज़्यादा अच्छे से, H3BO3, बोरिक एसिड। ठीक है, क्या मिला आपको? 1 डिग्री अल्कोहल। ये इसकी बात करें? उसको बोरॉन हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं।
नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है ये आपका BOH चलता है इस टाइप से। हाइड्रोक्साइड नहीं बोला जाता। एसिड क्यों आपको देखने में लग रहा है ये बेस है, बट इट इज़ एसिड। क्यों है एसिड? देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये इसका एसिडिक नेचर आपको देखने में ये बेस लग रहा है, बट हम क्या नाम देते हैं इसको? बोरिक एसिड। क्योंकि बोरोन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से क्या करेगा? ये एक और OH नेगेटिव अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है। इफ़ यू आर एडिंग H3BO3 into water, it accept OH negative from the water, leaving behind H positive. That makes water acidic. समझ में आई बात? इससे आगे रिएक्शन में क्या होगा? H3, आप इसको ऐसे समझिए, BOH4 नेगेटिव, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। दिस इज़ द रीजन आप यहाँ से H पॉजिटिव नहीं निकाल सकते हो। बोरिक एसिड इज़ नॉट लाइक H2SO4 एंड HNO3, वहाँ पे आपको H पॉजिटिव मिलता है। यहाँ H पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है? वाटर से उसने OH बाहर निकाल दिया, और वाटर का जो H पॉजिटिव है वो रीज़न है उसका एसिडिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई भाई? ठीक है, चलो अब अगले वाली अच्छी सी रिएक्शन कौन सी? ओजोनोलिसिस। आप लोग जानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और एडिशन करना है बस, ठीक है। ठीक, ओजोनोलिसिस, ब्रेकिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर से आपके 2 स्टेप काम करते हैं। सबसे पहला है क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। सेकंड है आपका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस। थर्ड है आपका एक और स्टेप ऑक्सीडेशन। तो आप 2 जानते हैं जो मैंने पहले सिखाए थे। अब ये थोड़ा आगे की बात है, ठीक है। आइए, हाँ जी, ये मैं बताऊंगी अभी, क्योंकि मेरे पास करेक्ट रिएक्शन नहीं है ना, ये वाला बताना जगह थोड़ी। हाँ, बस इतना काफ़ी है। आज मेरी बुक घर रह गई, वरना ये प्रॉब्लम होती नहीं। चलिए, ओजोनोलिसिस। ये देखिए भाई, आपको रिएक्शन अलग अलग दे सकते हैं। इसी में एक और दे सकते हैं, जिंक और एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर आपको कोई भी एल्कीन मेंशन है, फर्स्ट स्टेप वुड बी ओजोनोलिसिस, और सेकेंड स्टेप में दे कैन गिव जिंक एंड वाटर, H2 पैलेडियम, दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड, ठीक है, और जिंक और एसिटिक एसिड। ये सबका मीनिंग एक ही है, आप क्या कर रहे हैं, उसका
रिडक्शन। क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। यानी जितना आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी वो काम करना है इसके साथ, ठीक है। अब अगर उसने आगे आपको दिया हुआ है H2O2, इस केस में एक और स्टेप ऐड हो जाएगा विच इज़ ऑक्सीडेशन, ठीक है। किसका ऑक्सीडेशन करना है? ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलिसिस। जो आपने सीखा वो उसके प्रोडक्ट बोलो। कीटोन एंड एल्डिहाइड। तो वो तो आपको करना ही है। फर्दर आपका एक स्टेप और ऐड हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या स्टेप ऐड हुआ आपका? ऑक्सीडेशन। ये आपका नए वाला पार्ट है जो आपने सीखा नहीं था। अब इसका एग्जांपल समझिए। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आपने फर्स्ट स्टेप किया। आप इसका प्रोडक्ट देख के गैस कर सकते हैं, मैंने तरीका बताया हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्ड हटाइए। क्या करना है? जो लोग नए हैं वो चेक कीजिए क्या करना है प्रोडक्ट के लिए। रिमूव दिस डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ये ट्रिक है टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस, समझे? तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिले? CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। इसका नाम बोलिए CH2 डबल बॉन्ड O का क्या है? ये मीथेनल, SCHO। उसका लिखने का तरीका अलग है। अब अगर उसने आपको दिया है क्या? H2O2, तो आपको फर्दर ये जो प्रोडक्ट है इनका क्या करना है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा किस में होता है? एसिड में होता है, सीखेंगे अभी। तो देयर आर 2 कार्बन एटम्स, तो आपको क्या मिलेगा? CH3COOH, ठीक है। और मीथेनल का क्या हो जाता है आपका? इट विल चेंज इनटू CO2 एंड वाटर, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक ही कार्बन है ना, तो उसका अलग अलग तरीके से होता है उसका। नहीं, SUH बनता है, फर्दर ब्रेक होता है वो, फिर CO2 एंड वाटर। तो हाँ, ठीक है। जहाँ भी आपको मीथेनल नज़र आ रहा है उसको चेंज कीजिए CO2 एंड वाटर में, और बाकी आप बनाइए एसिड, ठीक है। तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट का आगे का स्टेप है। कब? अगर आपका H2O2 मेंशन है, अदरवाइज नॉर्मल आप करते रहिए। यानी 3 स्टेप हो गए। ओजोनोलिसिस, ये वाला क्या शो कर रहा है आपका? रिडक्टिव, और ये है आपका ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव पे जाने के लिए आपको पहले रिडक्शन वाला करना है और उसके बाद उसका क्या करना है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, चलिए एक ट्राई करेंगे। चलिए इसके प्रोडक्ट मुझे बना के दिखाइए, ट्राई कीजिए। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, तो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। प्रोडक्ट बताइए क्या मिलेगा आपको? अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन में यहाँ पर KMnO4 भी लिख के दे सकता है वो आपको, तो भी समझ आइए ऑक्सीडेशन देना है। और या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और K2Cr2O7 ये भी लिख सकता है। दोनों का मतलब वही है कि आपको ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस करना है। हाँ भाई, क्या करना है? यहाँ पर ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से ब्रेक होगा। यानी एक पोर्शन आपको ये मिल रहा है विच इज़ लाइक दिस CH2 डबल बॉन्ड O, CH2 डबल बॉन्ड O। देखो ठीक किया, ये CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O। नहीं पसंद आई मेरी बात? कोई बात नहीं, ये ऐसे करो। इसको ब्रेक करो। ये सेम चीज़ है। आप यहाँ से ब्रेक करोगे तो डबल बॉन्ड O लगाओगे, ठीक है।
ये मैंने 5 कर दी क्या वैलेंसी? ये चलेगा। गड़बड़ करे मैंने कुछ? कार्बन पेंटावन। दो हाइड्रोजन इट विल बी लाइक दिस, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, है ना, ये बनेगा। हर केस में आपको ये मिलेगा। बेसिकली यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ, इसको बोला जाता है कंपाउंड को ग्लाइऑक्सल, दिस इज नोन एज ग्लाइऑक्सल, ठीक है। क्या है ये? ग्लाइऑक्सल। और अगर उसने आगे दिया होता आपको KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तब आप क्या बना देते हैं इसका? एसिड, ठीक है। तो आपका एसिड क्या बनता फिर? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। क्या है ये? दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। प्रैक्टिकल में यूज़ किया था ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये वही है। अब आप लोग अपने मॉड्यूल से एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 561 बेस्ड ऑन ओजोनोलिसिस, इसको ट्राई करेंगे सब लोग। पेज नंबर 561 एग्जाम्पल 8। बुक नहीं है तो मेरी ले सकते हैं, जिसके पास नहीं है। मिला? पिंक कलर के बॉक्स में है। A hydrocarbon on ozonolysis gives acetone and this. Draw the structure of hydrocarbon। यानी आपको एल्कीन बताना है, प्रोडक्ट मेंशन है एंड यू हैव टू फाइंड द एल्कीन। चलिए ट्राई करो। तरीका आता है या नहीं आता? बोलिए। जैसे मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ, एसीटोन एंड प्रोपेनल। क्या करना है यहाँ पे? एसीटोन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये है आपका एसीटोन, ठीक है। प्रोपेनल भी ऐसे लिखना है आपको कि कार्बन क्या आ जाए आपका, सॉरी ऑक्सीजन आमने सामने है, ऐसे लिखना है, ठीक है। रिमूव दिस ऑक्सीजन और दोनों के बीच में क्या बैठा दीजिए? डबल बॉन्ड। ये है आपकी एल्केन। जो भी 2 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, तो तीनों को ऐसे रखना है कि उनके ऑक्सीजन आमने सामने रहे और डबल बॉन्ड हटाइए, ऑक्सीजन हटाइए, डबल बॉन्ड से क्रिएट। ट्राई करो, मैं चेक करती हूँ। पर प्रोपेनल वाला ट्राई कीजिए, सब लोग समझेगा फिर मेरे को कि आपको समझा या नहीं। प्रोपेनल आमने सामने 2 मॉलिक्यूल रखेंगे, ऑक्सीजन लगाइए और ऑक्सीजन हटाने के बाद डबल बॉन्ड। क्या वो नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, एल्कीन कैसे बनानी है? हुआ भाई कुछ लोगों का? प्रोपेनल का स्ट्रक्चर क्या है? फिर से देखो, प्रोपेनल क्या है आपका? CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये है। दूसरे इसको रिवर्स करके लिख लो, OCH CH2 CH3, ठीक है। क्या करना है? यहाँ से ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड लगा दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये है आपकी एल्कीन। यही करना है। मैंने डबल बॉन्ड नहीं दिखाया इस बार, इसलिए डायरेक्ट लिखा है। आमने सामने रखिए, ऑक्सीजन हटाओ और डबल बॉन्ड क्रिएट करो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इथेनॉल आणि ब्यूटेनोन 2 बनाओ। इथेनॉल क्या हुआ? इथेनॉल हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड O। ब्यूटेनोन 2 में ऐसे लिखो, एक आपका CH3, एक कार्बन, एक कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन को आमने सामने रखना है, देन रिमूव बोथ द ऑक्सीजन और दोनों पार्ट को आप कनेक्ट कर दीजिए थ्रू डबल बॉन्ड। ये लीजिए, दिस इज़ द एल्कीन। बाकी आप करो, मैंने अब आपको सारे तरीके बताए। चलिए
हो गए सब? तीसरा हो गया। हाँ, तीसरा हो गया। हो गया तीसरा? हाँ। ओके, सब करके एक बार आंसर मैच कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए फिर आप लोग। तीसरा नहीं, चौथा भी हो गया। एक बार आप इसकी ट्रिक सीख गए ना, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। Are we done? तीन बाकी जी। जब हो जाए तो आप मुझे बताइए। हो गया भाई सब लोग? हो गए सारे। हो गया? डन? किसी को प्रॉब्लम आई इसमें, इस क्वेश्चन में? नहीं? अब आप आइए पेज नंबर 592, क्वेश्चन नंबर 54। 592 पे क्वेश्चन नंबर 54। हाँ भाई देखिए क्या है आंसर। डी है। 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। कहाँ गड़बड़ हुई? इसका क्या है बेस्ट तरीका? डबल बॉन्ड को हटा के दोनों प्लेस पे क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन लगाइए, देखो आपको आंसर मिल जाएगा। समझे ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 54। देखिए जब भी आपको कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आया आपका CH3 और इधर है आपका CH3। मैंने अभी ये ए ऑप्शन दिया है, मुझे नहीं पता आंसर है या नहीं है। आप अगर इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी? ये बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब इधर लिखते हैं इसके प्रोडक्ट
रिंग ब्रेक नहीं हो रहा है तो ये कार्बन ऊपर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाएंगे, दिस यहाँ पर हमने मिथाइल लगाया हुआ है, दिस, और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका कीटोन। इस तरह की सिचुएशन आएगी, समझ में आ रही है बात? ऊपर कीटोन है क्योंकि मिथाइल लगा हुआ और नीचे क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये इधर एक H लगा हुआ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आपको पूछा क्या है उसने, 5 कीटो 2 मिथाइल। आप देखो, आप नंबरिंग डालो यहाँ पे, 1 2 3, हमें मिल रहा है 3 मिथाइल। हमारा जो आंसर है वो 2, तो इसका मतलब मिथाइल की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, डबल बॉन्ड से इधर, ये वाला। कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, ओके। अब आप करेंगे 53, क्वेश्चन नंबर 53। क्या बोला उसने, सिमेट्रिकल एल्कीन, तो नाम से इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है। सिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पे एक ही गिवन है, कौन सी, ब्यूटोइन। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58। ये रिएक्शन मैंने आपको नहीं लिखवाई है, बट आपको इसके प्रोडक्ट्स पता है और आपको पता है कि इसका सिन है कि ट्रांस है, व्हाट इज द टर्म्स वी नीड टू यूज़ विद दिस इक्वेशन। क्या दिया उसने आपको, मर्क्यूरिक एसीटेट, THF, सेकेंड स्टेप NaBH4 एंड NaOH। ये कौन से ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है एल्कीन में, बोलिए, टेबल से आप देख सकते हैं। 2 जगह है ये फर्स्ट वाला केस है बेटा, H एंड OH। क्या इंट्रोड्यूस करेगा ये, H एंड OH। याद आया, कौन सा एडिशन था, सिन था कि एंटी था, एंटी था। ठीक है, आप देखिए, और मैकेनिज्म किसके थ्रू चालू है, मैकेनिज्म किसके थ्रू चालू है, मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, मर्क्यूनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन नहीं है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ। आप बनाइए, प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, कुछ सोचना ही नहीं है, HOH इंट्रोड्यूस करना है तो इधर H और इधर क्या आ जाएगा, OH। ये है आपका आंसर। बात समझ में आई, कितना फास्ट काम करना है। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या इंट्रोड्यूस करने वाला है, H एंड OH करने वाला है। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आपका एडिशन होगा, ठीक है, और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो दिस इज़ द आंसर। सिन इस केस में काम नहीं करेगा, वो रिंग वाले में वेज और डैश होता है ना, तब आप दिखाते सिन और सिन एडिशन की बात कर रहे हो। हाँ, मतलब ये देख के हमें कैसे पता चलेगा कि सिन एडिशन हुआ है, एंटी एडिशन। इस केस में तो ज़रूरत ही नहीं है ना, वो रिंग वाले में चलता है आपका। ठीक है, अच्छा, एक आप क्वेश्चन नंबर 59 भी हमने किया था, ट्राई कीजिए 59। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको दोनों मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि NaI पर नॉट करेक्ट ढूंढना है तो डी होगा। नॉट करेक्ट ढूंढना है, ओके, तो फिर आप देखो डी होगा, हाँ, डी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 51। ब्यूटोइन, सी। ठीक है, अब आपको मैं बता रही हूँ, हमने ओके एल्कीन का एक रिएक्शन मैं आपको परसों कराती हूँ, मरकरी वाला,
और बाकी आप पढ़िए ध्यान से, मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। हमने जो लिखा है टेबल धीरे धीरे याद कीजिए। सिर्फ क्या चीज़ें आपको याद करनी है, क्या बताया मैंने? मार्कोनिकॉफ लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, अगर मार्कोनिकॉफ लग रहा है तो 2 वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा। मार्कोनिकॉफ लग रहा है तो कार्बोनियम आयन का मैकेनिज्म है और वहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। ठीक, दूसरी बात सिन है या एंटी है, कौन से ग्रुप अटैच करना है। यानी अगर आप ये टेबल याद करेंगे तो फिर आपको काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। मेन फीचर क्या है एल्कीन का? एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो एल्कीन कैन ऑल्सो शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए? गैस फेज, ठीक है, प्लस टेम्परेचर अराउंड 500 to 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और आप कर रहे हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया उसने टेम्परेचर कितना? 500 डिग्री सेल्सियस। इन दिस केस यू विल नॉट शो एडिशन रिएक्शन। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं होता तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? एडिशन रिएक्शन करते हैं आप, है ना। अब टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है तो आप एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे। अब कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन किस में होगा? कि सब्स्टिट्यूशन किसका फीचर था? एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्केन पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइल ग्रुप। ये तो एल्कीन वाला पार्ट हो गया। इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा, समझ में आई आपको ये बात? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या है? क्यों भाई, क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर चाहिए आपको और ठीक है, बात समझिए। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे कॉमन नेम एलाइल क्लोराइड। एलाइल ग्रुप है ये, एलाइल ग्रुप। दिस इज एलाइल क्लोराइड। ठीक है, देखो एक होता है आपका विनाइल। विनाइल ग्रुप हमने पढ़ा था। एथीन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC पाइप, उसका मोनोमर ये है। अगर ये डबल बॉन्ड फर्दर कनेक्टेड है किससे? sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये कौन सा कार्बन है आपका? sp3 हाइब्रिड। तो ये ग्रुप कौन सा बना? एलाइल। ये सेम सिचुएशन है, देखो यहाँ पे, है ना। इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? एलाइल क्लोराइड। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए एल्कीन टू शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्या समझ में आया? है ना, टेम्परेचर हाई होना चाहिए और गैसियस फेज। ठीक है, अब इसी को अगर मैंने दिखाया ऐसे, नीचे एक एरो लगाया और टेम्परेचर लिख दिया मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, टेल मी द प्रोडक्ट। तब नॉर्मल एडिशन है। उस केस में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH CH2Cl CH2Cl। डिफरेंस समझ लीजिए, है ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आइए, सब्स्टिट्यूशन आप एक और तरीके से कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक पोजीशन। मतलब रिएजेंट आपने चेंज किया वाया यूजिंग NBS। ये कंपाउंड का नाम है N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। NBS याद रखिए। इसका काम क्या है? ये ब्रोमीन पकड़ के ला रहा है और एल्किन को दे रहा है। इसका काम क्या है? इट इज़ ए कैरियर।
है ना। जैसे हम ऑटो में बैठ के यहाँ से वहाँ गए, तो ऑटो का काम क्या है, और तो कुछ नहीं कर रहा है ना ऑटो हमारी लाइफ में, सिर्फ हमें एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचा रहा है, टाइम हमारा बच रहा है। वैसा ही NBS का काम क्या है, ब्रोमीन लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक बार देख लो, याद करने की इतनी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इट इज़ लाइक दिस। ये है N ब्रोमोसक्सीनेमाइड। N का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या लगा हुआ है, Br। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका N ब्रोमोसक्सीनेमाइड। इसका बस इतना ही रोल है कि ये ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करता है ये, एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, अब अगर सेम आई एम टेकिंग अगेन एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा NBS। देखो NBS का काम याद रखना है, ब्रोमीन लेके आ रहा है। और कहाँ इंट्रोड्यूस करेगा ब्रोमीन, वेयर इज द एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक। ये दोनों कैसे हैं, विनाइलिक। ये वाला क्या है, एलाइलिक। मैंने भी आपको बताया एलाइल, सब्स्टिट्यूशन होगा तो एलाइल पे ही होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, Br CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, N ब्रोमोसक्सीनेमाइड का रोल समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या बैठाना है, ब्रोमीन। ये भी 500 to 600 हाँ हाँ, ये हाई टेम्परेचर पे ही चलेंगे बेटा रिएक्शंस। ठीक है, NBS वाली जो रिएक्शन है, इसका एक नाम आपकी बुक में दिया हुआ है, वोल जिगलर ब्रोमिनेशन। ओके, समझ में आया आपको। अगर आपको अच्छा एक रिएक्शन और देखिए, आपके मॉड्यूल की रिएक्शन है, इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हाउ मेनी प्रोडक्ट would you expect in this case, NBS। कितने मिलेंगे यहाँ पे, 2। एलाइल कौन सा कार्बन है, ये है एलाइल। यहाँ पर एलाइल के केस में ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस होता है बेटा, है ना, पाई सिग्मा। ठीक है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट आपको मिलेगा विच इज़ लाइक दिस, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये देखो, ये रेजोनेंस चालू है। ठीक है, रेजोनेंस चालू होने की वजह से क्या हो रहा है, आपका ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है। कहाँ पे आ सकता है, मिडिल वाले केस पे आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। अगर आपने मिडिल में, यानी कंडीशन अगर हो गई ये मेरी, तो इसमें एक एलाइल ये हो गया और एक एलाइल इस साइड वाला हो गया। आर यू गेटिंग इट, 2 एलाइल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर यू विल फाइंड 2 प्रोडक्ट्स, वन इज़ द सेम जो हमने सीखा है, क्या, यहाँ Br लगाएंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, और सेकेंड केस में ये डबल बॉन्ड आपको इधर मूव हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br। देखिए, ये आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले, NBS। जो CH3 वाले कार्बन में क्यों नहीं होगा? लास्ट वाले में नहीं, क्योंकि वो एलाइल नहीं है ना। एलाइल कंडीशन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, उसको हम एलाइल बोलते हैं। ओके, ऐसा नहीं कोई भी कार्बन, डबल बॉन्ड के नेबरिंग कार्बन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। ठीक है,
और अगर आपको क्लोरीनेशन करना है, ये मैंने आपसे बात की किसकी, ब्रोमिनेशन की, क्लोरीनेशन करना है नंबर 3, तो आप ले सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 Cl2 SO2 Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। 200 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्साइड, और यहाँ पर आप क्या बैठाएंगे, Cl। डबल बॉन्ड यहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ऑल दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, ये सब क्या हैं आपके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो अभी के लिए मैं एल्कीन यहाँ पे रुकती हूँ, और कुछ रिएक्शंस रहेंगे तो फिर हम बाद में करेंगे। अभी पहले आप इतना सीखिए एल्कीन का। ऑक्सीडेशन मैंने ऑलरेडी आपको पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम नाउ, 1:35 हुआ ना अभी, ओके। अब आप लोग क्वेश्चन कीजिए, कौन से करेंगे बोलिए, एल्कीन करना है कि एल्केन करना है, एल्कीन करेंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करो, चेक पॉइंट, चेक पॉइंट 2 कीजिए। जिन लोगों ने चेक पॉइंट 2 किया हुआ है वो JEE वार्म अप से कर सकते हैं, अदरवाइज चेक पॉइंट 2।